Harvesting. What is this tax harvesting? Have you heard this term before? Yes, so tax harvesting is something that, you know, that you keep on harvesting your taxes. वैसे harvesting तो सिर्फ vegetables की होती है ना? So let's see how does it work. So rules क्या बोलते हैं? Rules बोलते हैं long term capital gain में if your holding is, now there are two types. One is short term capital gain holding less than 1 year, and another is holding more than 1 year. If it is short term capital gain तो tax rate 15% आपको भरना ही है, nothing doing. Now if it is more than 1 year तो आपको जो भी टैक्स लाइबिलिटी आती है फर्स्ट 1 लाख पे आपको मिलता है एग्जेम्पशन. तो फर्स्ट 1 लाख इज समथिंग यू डोंट पे एनी टैक्स. नाउ उसके ऊपर जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उस पे यू हैव टू पे 10%. अभी तो 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स है. सो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वोंट बी सेलिंग एंड मेकिंग कैपिटल गेन्स मोर देन 1 lakhs. अगर ऐसा सिचुएशन है तो ही दिस इज एप्लीकेबल टू यू. अगर आप बहुत बड़ा लेवल पे कर रहे हो तो फिर ये सब आपके काम का नहीं है. ओके, सो इवन इफ यू आर डूइंग it's 10% tax. Earlier you were paying more. So let's see how does it work. So as I said, 0 to 1 lakh कोई टैक्स नहीं भरना है, एंड मोर देन 1 लाख पे आपको 10% या अभी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 12.5% का टैक्स आपको पे करना है. राइट. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे तो जो भरना है वो तो भरना ही है. अब बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए कोई हार्वेस्टिंग नहीं होती. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए हाउ डज दिस हार्वेस्टिंग हैपन? लेट्स सी. लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल. लेट्स से आई बॉट द म्यूचुअल फंड्स ऑफ 5 lakhs. ओके, इन ईयर 0 आई बॉट इट ऑफ 5 lakhs. ईयर 1 उसका वैल्यू है 5.5, ईयर 2 6 lakh, ईयर 3 6.6. तो आप देखो म्यूचुअल फंड का वैल्यू धीरे 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 बढ़ता जा रहा है. ईयर 8 में जाके उसका वैल्यू हुआ 10 lakhs. ठीक है, मैंने उसको टच भी नहीं किया. विथ फ्यू अप्स एंड डाउन्स, बीच बीच में ऑब्वियसली अप डाउन चलेगा, कंसिस्टेंटली ऊपर नहीं चलेगा. बट देन उसका वैल्यू ईयर 8 में सपोज आ गया 10 lakhs. नाउ यू टेल मी, अभी अगर मैं इसको सेल करूंगी 10 lakhs का वैल्यू है, 5 lakh में मैंने खरीदा था. ओके, तो होगा क्या? 5 lakh का प्रॉफिट होगा, उसमें से 1 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा, बाकी 4 लाख पे आपको 10% 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा. राइट. बट यही अगर आपने समझदारी दिखाई होती, आपने प्रॉफिट धीरे धीरे बुक किया होता. सो जैसे कि देखो, ईयर 2 का जो वैल्यू है, ईयर 4 का जो वैल्यू है, आपने बोला होता 5 to 6 lakh 1 lakh बुक कर दिया, 6 to 7 lakh बुक कर दिया. इन द सेंस प्रॉफिट रियलाइज किया, यानी कि जो भी आपके स्टॉक्स थे आपने उसको सेल किया, फिर से बाय किया. जो म्यूचुअल फंड है उसको आपने रिडम्पशन मार दिया, सेम डे वापस से बाय किया. दैट इज कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग. में आपको ये करना पड़ता है, यू हैव टू सेल इट. सेल किया तो आपके लिए प्रॉफिट बुक हो गया, दिख गया कि अरे 5 से 6 लाख 1 लाख आपने कमा लिया. अब 6 लाख पे आपने उसको फिर से खरीद लिया, फिर 6 लाख से 7 लाख जब गया, 7 लाख पे आपने बेच दिया. ठीक है, और फिर से खरीद लिया. तो अब जो गेन है वो 6 से 7 का हुआ, अब 7 से 8 का होगा नेक्स्ट. right. So this is how you can book profits, and you can reinvest the same amount again you have to invest again at the same value on the same day. Okay. So you see, year 2 में आपने 6 minus 5 किया, year 4 में किया, and like this if you are harvesting your unrealized profits from time to time, अगर आप ऐसे हार्वेस्ट करते जाओगे, so this will help you save a lot of taxes. राइट. अगर आपका 1 लाख वाले स्लैब में हो तो ही इट विल बी एबल टू सेव यू. नाउ हियर आई विल गिव यू अ फ्यू डिस्क्लेमर पॉइंट्स दैट अगर आप स्टॉक्स में डील करते हो तो स्टॉक्स में ऐसा मत करो. म्यूचुअल फंड क्या होता है, ओवरऑल थोड़े पैसिव होते हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं होती है, मार्केट के साथ थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है. स्टॉक्स का फ्लक्चुएशन ह्यूज होता है, तो उसमें अगर आपने बाय किया, सेल किया, फिर वो स्टॉक प्राइस नीचे आ गया तो इट विल बी वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू. सो डोंट डू दैट इन स्टॉक्स. I just suggest that. This is my suggestion. And दूसरी एक important बात ये है कि just like profit harvesting, some people do loss harvesting. तो लॉस हार्वेस्टिंग में क्या होता है, लेट्स से अभी ओवरऑल मार्केट नीचे चल रहा है, 31 मार्च चल रही है, 31 मार्च के टाइम बहुत होता है लॉस हार्वेस्टिंग.
क्या करते हैं लोग, जो भी मेरे स्टॉक में बुक्स में अनरियलाइज्ड लॉसेस पड़े हैं ना, तो लॉसेस दिख रहा है, मतलब दिख रहा है, बेचा तो नहीं है तो लॉस हुआ नहीं है, तो उसको बुक कर देंगे। तो मेरा 20 लाख का गेन है, उसके सामने 10 लाख का लॉस आपस में एडजस्ट हो जाएगा, और ओवरऑल दिखेगा कि भैया इन्होंने करा है सिर्फ 10 लाख का प्रॉफिट। अरे आपने आज तो इसको कर दिया ठीक है, अब जिस पे आपने लॉस बुक किया वो आप फिर से रीबाय करोगे 1 अप्रैल को, राइट। अब जब आप इसको 1 अप्रैल को रीबाय करोगे, प्लीज अंडरस्टैंड, तो आपने उसको बहुत ही नीचे वाली वैल्यू पे बाय किया है, तो नेक्स्ट ईयर आपको ज्यादा पे टैक्स भरनी पड़ेगी ना, नेक्स्ट ईयर वो बड़ा हो जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर रूल्स चेंज होते हैं, क्या होता है, वी नेवर नो, राइट। तो और फिर लॉस बुक करना is also not a good sign, good signals you are sending in the universe. So I will suggest loss harvesting तो नहीं करनी चाहिए, एंड प्रॉफिट हार्वेस्टिंग भी स्टॉक्स में तो इट्स नॉट गुड। बाकी अगर आपका ये 1 लाख के आसपास का आपका स्लैब है, आप छोटे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो, तो यू कैन डू दिस प्रॉफिट हार्वेस्टिंग, वो भी बहुत ही केयरफुली प्लान करके यू हैव टू डू इट। इवन इफ यू आर नॉट डूइंग इट, ठीक है, मतलब इट्स नॉट गोइंग टू मेक मी अ करोड़पति और समथिंग बाय सेविंग दिस वे इन हार्वेस्टिंग। सो आई डोंट एडवोकेट basically profit harvesting या loss harvesting, but still I showed you the way, showed you the path, showed you how it works. So if you want to, you can save a few taxes by this method.